पंजाब के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के शामली में इन दिनों इंद्रदेव को खुश करने के लिए अग्नि तपस्या की जा रही है। 45 डिग्री की गर्मी में किसानों की खुशहाली के लिए कुछ साधु तपस्या कर रहे हैं। ऐसी तपस्या जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। सवाल ये है कि क्या ये तपस्या बरसात लाएगी या फिर लोगों की सिर्फ अंधश्रद्धा है। 45 डिग्री का तापमान, जमीन इतनी गर्म कि पैर जलने लगे, धूप इतनी तेज कि बदन में आग लग जाए। ऐसी तपा देने वाली गर्मी में अंगारों के बीच साधुओं की अग्नि तपस्या। ये तप इंद्रदेव को खुश करने के लिए है। ये तप मनोकामना पूरी करने के लिए है। गर्मी और सूखे से जूझ रहे किसानों को राहत दिलाने के लिए है। बारिश के लिए अग्नि तपस्या की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शामली की हैं। ये साधु करीब 10 दिनों से यूं ही धुनी रमाए हुए हैं। सुबह होती है, शंखनाद किया जाता है और फिर दहकते अंगारों के पास ये साधु अपनी तपस्या में जुट जाते हैं। देखिए कैसे चारों ओर कंडियों में धुनी धधक रही है और आसमान से सूरज आग उगल रहा है। जमीन पर धधकती कंडियों के बीच सन्यासियों का तप चल रहा है। तप इतना जटिल है कि देखने भर से ही रोंगटे खड़े हो जाए। हम इसलिए तपस्या कर रहे हैं, शामली के विकास के लिए और किसानों के लिए, बारिश के लिए। शामली के कैसे विकास के लिए? शामली के जो दुख है, कोई बीमारी है, कोई महामारी है, कोई दोहरे नहीं आवे, कोई बच्चों सब ठीक ठाक रहे और स्थान के विकास के लिए। कितने दिन की आपकी तपस्या है? हमारी तपस्या जी 21 दिन की है। उत्तर प्रदेश में बारिश के लिए तपस्या करने वाले ये बाबा हैं पीपल जी महाराज। पीपल जी महाराज इलाके में काफी मशहूर हैं। जब भी समस्या आती है तो गांव वाले इन्हें याद करते हैं। एक बार फिर भयंकर गर्मी और बारिश न होने से शामली के किसान 2-4 हुए तो बाबा को न्योता भेज दिया गया। ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई कोई बीमारी ना हो, शांति रहे, शहर में विकास हो और अच्छी बारिश हो। पीपल जी महाराज की माने तो उनकी ये कड़ी तपस्या 21 दिनों तक जारी रहेगी। 11 दिन बीत चुके हैं और 21 दिनों में जब इनकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो बारिश से पूरा इलाका सराबोर हो जाएगा। किसानों के फसलें लहलहा उठेंगे। बहुत जगह करी जी। जमीन के अंदर की तपस्या की है? हाँ जी, जमीन के अंदर भी करी जी। कितने दिन तक आप जमीन के अंदर है? 21 दिन लो बावड़ी गाँव में। अच्छा, वहाँ जो आपने तपस्या की थी उसका जो परिणाम रहा वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी। गाँव वालों ने, पूरे गाँव में गुआंढ ने भी स्वागत करा बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा कुछ रहा सबके गांव में। तपती धूप में एक पैर भी जमीन पर रखना मुश्किल होता है। ये साधु नंगे बदन ऐसे में धुनी रमा रहे हैं। बाबा में लोगों की आस्था है। गांव को उम्मीद है कि बाबा खुशहाली लौटाएंगे। बाबा की ये तपस्या क्या ग्रामीणों के लिए राहत की फुहार लेकर आती है या फिर ये केवल अंधश्रद्धा है? शामली से अनिल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।